अब वो आसिम अज़मी की तो आप देख ही रहे हैं, वो कुएं के मेढक हैं, कहीं जब ज़रूरत होती बक बक बोल देते हैं। और मुसलमान भी पहले भी उन्होंने 2012 में भी तो उन्होंने वादा किया था जितने जेल में हैं उनको सबको हम बाहर निकालेंगे, तो कितने उन्होंने वादे पूरे किए। और वो मुकदमे से एनआरसी के कैसे लेंगे जब वो घंटाघर हमारे लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे तब तो उनके वहाँ से कोई आया नहीं, खुद आए नहीं, कोई बात नहीं रखी, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई हमारे उसमें बोला नहीं। उनकी बेटी भूल के जो आ गई थी तो उन्होंने कहा वो अपनी सहेली के साथ भटक गई है, तो वो हमारे के साथ कैसे आ सकते हैं। वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, या जिनको हराम खाने की आदत पड़ गई है कि हमको बस अपने बारे में सोचना, अपनी तिजोरी देखनी है और कौम की और लोगों की फ़िक्र नहीं है, अपने वतन की फ़िक्र नहीं है। वही ये चीज़ कहते हैं कि हम अखिलेश के साथ हैं। आजम खान जेल में है और ओवैसी जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, ज़मीर को जगाते हैं, अंदर से कचोचते हैं कि तुम कहाँ हो, कब तक ये दरी बिछाते रहोगे, कब तक झंडा लेके बोलते रहोगे। अब अपने लिए लड़ो, अब अपनी आवाज़ उठाओ। तो जवानी कुर्बान, तो जवानी से बुढ़ापा तो आजम खान साहब ने दे तो दिया। उनका मिसाल है, वो देख ले कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके साथ यादव वोट है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। आज बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ जहाँ हुकूक और अधिकारों की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बताएगा कि हम किस तरह अपने हुकूक लेना जानते हैं, अपने अधिकार लेना जानते हैं। आज हम 18% होकर भी आज हमारा कोई वजूद नहीं है, हमें कहीं कोई हक नहीं दे रहा, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो आज जो ये MIM पार्टी लीडरशिप उभरी है हमारी, तो उससे उसके ज़रिए से हम अपने हक लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे हैं वो हम लेंगे इंशाल्लाह। पार्टियाँ थी, सपा थी, बसपा थी, AIMIM क्यों ज्वाइन करा? देखिए, सपा थी, बसपा थी, कांग्रेस थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर थे पार्टियों से, पर मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आज मैं अपने आजम खां का जो हाल देख रही हूँ, अतीक अहमद का हाल देख रही हूँ, जो मुख्तार अंसारी का हाल था, यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को जो है BSP से हटा दिया गया, बोला कि माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। तो क्या जब उनको टिकट दिया था कि वो किसी फिल्म के हीरो थे जब उन्हें टिकट मिला था? तो आज ये पार्शलिटी, आज ये भेदभाव जो मुस्तकिल मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है, शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, आज मैंने इन चीज़ों को देखते हुए और जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, आज मैंने उनकी सरपरस्ती में ज्वाइनिंग ली है और मैं इंशाअल्लाह MIM को 2022 में पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह मजबूत करूंगी और हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। और ये कहा जा रहा था कि आप देखिए, पूनम पंडित से मेरी बात हुई, लेकिन जैसे वो बेटी हैं, लड़ सकती हैं, मैं भी ये लफ्ज़ कहूँगी, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी इंशाल्लाह MIM के लिए। लड़की हूँ, लड़ती हूँ और सामने खड़ी हूँ, लड़ सकती हूँ का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि लड़का है, घर में बैठा है। गांधी की प्रतिज्ञाओं पर कितना भरोसा है? देखिए, प्रियंका गांधी क्या है, प्रियंका गांधी क्या है? प्रियंका गांधी के पास खुद अपने विधायक बचा ले, अपने नेता बचा ले, अपने सांसद बचा ले, जहाँ छुपे हुए पूछिए उनसे। जमीन पे जो है एक्टिव थी CNRC में, क्या AIMIM में भी इसी तरीके से काम? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही काम करूंगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाए। मैं जब किसी पार्टी में जाऊं तो मेरे ऊपर बड़ा सा टेप चिपका दिया जाए मेरे मुंह पे, जो मेरे उसूलों के खिलाफ था। आज जो मेरे उसूलों की पार्टी मिली है, जो मुझे ज्वाइन करनी थी, कहीं ना कहीं मुझे ये जज्बा था मेरे दिल में कि मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं और जिस तरह से मुझे इंशाल्लाह 171 पश्चिम विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ना है 22 में। MIM को बाइकआउट करने का कार्यक्रम बन रहा है 15 तारीख को, क्या कहेंगे? मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जबकि मैं पार्टी के अंदर नहीं थी तब भी मैंने विरोध किया, क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप उभर रही है, आप उसे दबाने की वजह से B टीम कहते हैं, आप कहते हैं BJP की B टीम है। तो कौन ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में आके नहीं लड़ रहा है? आप बताइए, कांग्रेस नहीं लड़ रही, आप बताइए BSP नहीं लड़ रही, आप बताइए अन्य पार्टी नहीं लड़ रही। जब सारी पार्टियों को अधिकार है लड़ने का उत्तर प्रदेश में, तो हमारी MIM को भी लड़ने का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, जब चुनाव में जाएंगे आपको भी B टीम कहा जाएगा क्योंकि आप NRC प्रोटेस्ट करने के बाद? देखिए, इल्ज़ामात की बात ना करिए, इल्ज़ामात हमेशा लगते आए हैं और वो लगते रहेंगे। और आज हम जो इल्ज़ामात देशद्रोही का, आतंकवादी का इस तरह से झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी कौम, हमारा समाज झेल रहा है, लेकिन हमें अपनी आवाम के लिए जीना है, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ उठानी है, मुस्लिम समाज की आवाज़ उठानी है। जो परमानेंट मॉब लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी, लड़ना है और अपने हुकूक को छीन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कह रहे हैं
कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे दलित भाई, उनको ये बात नहीं मालूम है, लेकिन मुसलमान को ये बात मालूम है कि कुरान पाक में लिखा है कि ये बी टीम और ये इल्ज़ाम लगाना, ये एजेंट कहना, ये बहुत सख्त गुनाह है। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में कि इसके कहने से, इल्ज़ाम लगाने से हम तुमको जहन्नम में डालेंगे। सूरह हुजरात में लिखा है 5 नंबर से 6 नंबर आयत तक अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ लोगों, जब तुम्हारे नज़दीक कोई का प्रोपेगेंडा या कोई इल्ज़ाम लगाया जाया करे तो उसकी तहकीक किया करो पहले, ऐसे ना कह दिया करो, नहीं तो तुमको कहीं बाद में पछताना पड़े और ये इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आरोप है ये। हाँ, ये बी टीम कहना बहुत गुनाह है, एजेंट कहना बहुत गुनाह है। जब हमारे अवैसी साहब कह रहे हैं कि जिसको अगर वो हमसे मतलब वो है खतरा तो हम चलो वहाँ चल के मदीने में जाली पकड़ के और हम कसम खाएंगे कि हम बी टीम नहीं है। समंदर के 2 किनारे हैं, वो जैसे एक नहीं हो सकते इसी तरह हम हैं और भाजपा है। राजनीति में आने का विचार कैसे आया और IMIM को आपने क्यों चुना? हमने इसलिए चुना है कि इंसाफ की, हक की बात कहते हैं वो, और हमने देख लिया इतनी उम्र में, हमने करीब 65 साल से 60 साल से वोट देते चले आ रहे हैं पंजे को, कांग्रेस को, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। और फिर हमने 4 बार अखिलेश को जिताया, कुछ नहीं मिला। मायावती को दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अब हम एक बार इनको अवैसी को भी तो देख लें कम से कम कि ये वादा कर रहे हैं। गांधी जी भी अब मैदान में आ रही हैं, महिलाओं को हक दिलाने की बात कर रही हैं। कौन? प्रियंका गांधी, कांग्रेस की। नहीं, हमने बहुत दिया उनको, बहुत दिया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। शुक्रिया। हमारे साथ सारा मुस्लिम है और जो कहता है वो भी हमारे साथ है, जो नहीं कहता है वो भी हमारे साथ है, वो उनकी भूल है। अब इस बार मुसलमान हमारे साथ, MIM के साथ है। MIM के साथ क्यों है? बिल्कुल MIM का, क्योंकि MIM आज तक 70 साल से जो हमको धोखा ये पार्टियां देती आ रही हैं, जो हमको बर्बाद करती आ रही हैं, अब हम अपने हक के लिए बात करें, हिस्सेदारी के लिए बात करें। किस तरह का धोखा दिया है पार्टी? हर तरीके का धोखा दिया मुसलमानों के लिए। सोचा क्या भाई, आज़ादी के बाद जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ही हिंदुस्तान में 2 पार्टियां थी, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस को चुना और आज तक यही चुनती चली आ रही हैं। आज तक ही कहिए कि बीच में हमने MIM हमारी तो आई, लेकिन जहाँ जहाँ से MIM नहीं थी तो हम इन्हीं को तो चुनते आ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि हम वोट MIM को देना है, कैसे भी देना है, नतीजा कुछ भी हो अल्लाह पर है, लेकिन वोट MIM का है। कांग्रेस कहती है 5 मुख्यमंत्री दिए हैं मुस्लिम हमने। मुख्यमंत्री से क्या होता है, उनका हुक्म तो उनका ही चलता है। वो तो कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कहीं कहीं फंस जाते हैं। मुसलमानों के लिए कहाँ आवाज़ उठाते हैं? तो ये वो तो गुलामी वाली बात हो गई ना, कि पीछे से बटन तो किसी के पास है, जब वो बटन दबेगा तो जुबान चलेगी, नहीं तो बंद है। आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री से अलग कैसे होगा? भाई हमारे लिए वो आवाज़ उठाएगा ना, जो कमज़ोर है उसके लिए आवाज़ उठाएगा। हर यानी मतलब ज़रूरतमंद को जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। हम आज आपके यहाँ से ये कहते हैं, साडा हक एथे रख, बस। कहा जाता है कि जो है लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है और इस बार बीजेपी को रोकना है, तो सब मिलके जो है बीजेपी हमने ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को हराने का। हमको ना डरा, पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो लाया बीजेपी को वही हराए, हम ना लाए ना हम हराएंगे। वो आती तो आए, हमारी भला से आए, हम तो अपने लिए रहे। अब तो हमको अपने लिए लड़ना है, बस। वोट काटने आ रहे हैं, वोट काटने आ रहे हैं। वोट तो कट ही रहा था, अब हम इकट्ठा कर रहे हैं, बस सीधी बात है भाई। वोट तो कट ही रहा था, अब हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। हाँ सवाल बस, अब आप आइए, अफरोज आप आइए। सलमान भाई, एक आपने जो सवाल किया था कि क्या हमारे साथ मुस्लिम वोट है कि नहीं है, मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके साथ यादव वोट है? क्या मायावती जी के साथ उनका वोट है? नहीं है मेरे भाई, ये हकीकत है, ये डेटा है हमारे पास। किसके साथ है? अरे भैया दावा कर रहे हैं 400 सीटों किसका 400 कर रहे हैं हवा में? 400 पर ही दावा कर रहे हैं। वो मुस्लिम पर ही दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का वोट नहीं है।
भाई पिछले देख लीजिए 2017 में देख लीजिए, 14 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, उनका कहाँ जहाँ जहाँ से सीटें निकली हैं वो मुस्लिम की सीटें निकली हैं, उनकी यादों की नहीं निकली हैं। तो फिर कहाँ कमी रह जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिमों को मनाने में? क्योंकि मुस्लिम ही लोग आपको कहते हैं कि वो मना लिया उन्होंने, सबको मना लिया है, बस उनकी जबान से कहना बाकी है। अब मुस्लिम को ये समझना बाकी है कि हम खुलकर आए या अंदर ही अंदर आए। मना सबको लिया है ओवैसी साहब ने। मुसलमान नौजवान तो कह रहा है ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया तेरे नाम तो जवानी कुर्बान, तो जवानी से बुढ़ापा तो आजम खान साहब ने दे तो दिया। उनका मिसाल है, वो देख ले कि जवानी से वो बुढ़ापे में कदम रख लिया है। तो अभी हमारे साथ क्या होने वाला है भाई, उनकी जगह तो अब कोई भी अब मुस्लिम नहीं ले सकता। वो कह रहे आजम खान जेल में है और ओवैसी जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, जमीर को जगाते हैं, अंदर से कचोचते हैं कि तुम कहाँ हो, कब तक ये दरी बिछाते रहोगे, कब तक झंडा लेके बोलते रहोगे। अब अपने लिए लड़ो, अब अपनी आवाज उठाओ। ये अब तक सोया हुआ था क्या सभी का जमीर? भाई सोया हुआ था भाई। आज़ादी के बाद जो हमारे पुरखों ने जो हमको कहा था, हिदायत दी थी, हम पुरखों की बात मानते चले आ रहे, इनको सेकुलर को अपना रहनुमा मानते चले आ रहे, लेकिन ये रहनुमा नहीं, ये तो नौकर रखने के भी लायक नहीं है। हम तो कह रहे हैं मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा और मुसलमान हर किसी का हक देता है और आगे भी इंशाअल्लाह देगा। और जब हमारे जो बादशाहत रही है वो दिखा दिया है, 100 साल हुकूमत रही है, उसमें दिखा दिया है किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ था। जो ये कहते हैं कि उन लोगों ने मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया होता ना तो हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं होता। आप जो अखिलेश और बसपा पे आरोप लगाने के साथ अब तो जो है मौलाना आज़ाद पे भी लगा रही हैं कि वो उन्होंने पुरखों ने कहा था कि कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो। तो उन्होंने कहा था, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था क्योंकि बंटवारे के बाद हमें यहाँ मिल के रहना था, तो इस वजह से उनकी हिदायत पर हम काम कर रहे थे, इनको परख रहे थे। 70 साल हमको लगा इनको करने में, तो हम क्या दबकर ही रहेंगे भाई? हमारा हक तो हमको मिलना चाहिए। हमको 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं, क्यों बने? जब हम 1 नंबर का शहरी तो 2 नंबर का कैसे कबूल कर ले हम? तो हमको अपने लिए अब अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपना कायद। हमने ओवैसी साहब को अपना इमाम चुन लिया है, बाकी जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको कहना है कि ओवैसी साहब को अपना इमाम चुनना है बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि NRC CAA के जो प्रोटेस्ट में मुकदमे थे वो वापस लेंगे हम। पहले भी उन्होंने 2012 में भी तो उन्होंने वादा किया था, जितने जेल में हैं उनको सबको हम बाहर निकालेंगे। तो कितने उन्होंने वादे पूरे किए? और वो मुकदमे से NRC के कैसे लेंगे? जब वो घंटाघर हमारे लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, तब तो उनके वहाँ से कोई आया नहीं, खुद आए नहीं, कोई बात नहीं रखी, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई हमारे उसमें बोला नहीं। उनकी बेटी भूल के जो आ गई थी तो उन्होंने कहा वो अपनी सहेली के साथ भटक गई है, तो वो हमारे के साथ कैसे आ सकते हैं? वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, या जिनको हराम खाने की आदत पड़ गई है कि हमको बस अपने बारे में सोचना, अपनी तिजोरी देखनी है और कौम की और लोगों की फ़िक्र नहीं है, अपने वतन की फ़िक्र नहीं है। वही ये चीज़ कहते हैं कि हम अखिलेश के साथ हैं। आप कह रही हैं अखिलेश यादव CAA NRC पर नहीं बोले, तो आखिर क्या वजह है कि जो CAA NRC का नेतृत्व कर रही थी महिलाएं, वो आज समाजवादी पार्टी में? वो नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी। वो मंच पर हमारे आई थी। किसी का मंच साझा कर लेने से नेतृत्व नहीं हो जाता है। वो पीछे से उनका वही लेके कि यहाँ पर हम अपनी शोहरत करेंगे, फिर हम समाजवादी में जाएंगे। अब वो आसिम आज़मी कह रहे हैं कि वहाँ केवल 8 पे लड़ते हैं और यहाँ पर 100 पे लड़के बीजेपी को जो है जिताएंगे। अब वो आसिम आज़मी की तो आप देख ही रहे हैं, वो कुएं के मेढक हैं, कहीं जब ज़रूरत होती बक बक बोल देते हैं। और मुसलमान भी बोलते हैं, पिछले भी बोला था कि उनकी क्या बोला था, डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो समाजवादी को ना दे। अभी बोलते हैं जिसको अपने रहनुमा चुनना है वो पाकिस्तान जाए। तो वो क्या हैं भाई? वो क्या हैं? वो मुस्लिम नहीं है, वो अपने आप को हिंदू का साबित